हाय एवरीवन। सो यार आज वाली वीडियो देखना ना, मेरे वो सारे एस्पिरेंट्स जिन्हें 2024 के अंदर बोर्ड्स लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। आपके लिए बहुत खास बातें मैं जो है शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा और ये कोई बताएगा भी नहीं आपको कि एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट को जो है क्या ज़रूरत पड़ गई अलग से एंट्रेंसेस करवाने की। बोर्ड्स अच्छे खासे चल रहे थे, उसके बाद ये फिर एंट्रेंसेस की नई दिक्कतें हमारी लाइफ के अंदर डाल दिए। चलो डाल भी दिए, उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अभी 2024 के अंदर भी हमें नहीं पता कि जब आप अपने एंट्रेंसेस लिखोगे कि आपके भी एंट्रेंसेस सही टाइम से हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ये कहते एक हफ्ते का है, चलाते इनको जो है एक एक महीने तक है एंट्रेंसेस को। क्या मान रहे इसको समझना पड़ेगा यार। देखो हो क्या रहा था एक्चुअल में, ये एंट्रेंसेस क्यों पिक्चर के अंदर आए हैं। एसआरसीसी अपनी कट ऑफ निकालता था, ठीक है, 99, 98 जो भी कट ऑफ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की आ रही है, पहली कट ऑफ जो आ रही है, उसमें होता क्या था कि यार सीबीएसई वाला बच्चा जो है, क्योंकि सीबीएसई का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी बन जाता था और मेरे बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बोर्ड्स होते हैं, लाइक आपका झारखंड बोर्ड हो गया या आपका बिहार बोर्ड हो गया, ये थोड़ा कंपैरेटिवली टफ बन जाता था। तो उस केस में क्या होता था कि जो मेरा बच्चा जो कि बिहार बोर्ड से, मान लेते पूरे स्टेट के अंदर, बिहार स्टेट के अंदर हाईएस्ट रैंक ही जो गई है वो 92% पे गई है, रैंक 1 की जो है 92% हाईएस्ट गया है। तो ऐसे में वो एसआरसीसी के अंदर एडमिशन ले ही नहीं पाता था, बट वो बच्चा फिर भी उतना केपेबल होता था। तो यही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया कि भाई वन नेशन वन विंडो कर दो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए मेरा सारा बच्चा, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता हो, मेरे लिए सब बराबर है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप जो है हमारा एंट्रेंस दो, उसके बाद आप उसके अंदर जितने अधिक से अधिक नंबर लेकर आओगे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। कागजी बात बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में बात ये बहुत अच्छी लग रही है, बट ग्राउंड रियलिटी इसकी क्या हो रही है वो तो 2 साल से हम ही जानते हैं। पेपर टाइम पे नहीं होते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं आते, बच्चों को बहुत सी दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ती है। चलो ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे होता क्या था, मान लो आप स्टूडेंट बहुत अच्छे हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप डिजर्विंग बहुत हो, बट यहाँ पे बोर्ड्स के अंदर हो क्या जाता था कि आपको आपकी हैंडराइटिंग के बेसिस पे जज कर लिया जाता था। मतलब कि एक एग्जामिनर जो कि अगर आपकी हैंडराइटिंग को समझ ही नहीं पा रहा है, तो भले ही अगर आप 99% लाने के योग्य भी हो, आप जो है वो 80% पे आके रह जाते थे या फिर 85% पर आके रह जाते थे। तो ऐसे में भी जो हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते थे वो छट जाते थे, वो पीछे आ जाते थे बहुत ज़्यादा। तो तब गवर्नमेंट ने जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है वो लेने की जो है सोचा, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें एमसीक्यू बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, सीबीटी मोड के अंदर हमें पेपर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब उसको अपने एंड पे सॉल्व करेगा तो फाइनल आंसर जो है वो टिक ही करेगा। बट फाइनल आंसर में भी अगर मैं देखूँ तो हमारी गवर्नमेंट जो सीधा सीधा फेल होती हुई हमें दिखती है। यहाँ पे वो सही आंसर्स भी हमें ठीक से नहीं देते हैं, तो पता नहीं ये क्या चल रहा है। वो तो फिर भी अगेन बोलूँगा, चलो ये एक अलग ही मुद्दा हो गया। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे निकल कर आती थी, मान लेते हैं कि एक एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो किस मूड से बैठा है हमें नहीं पता। वही सेम पेपर अगर 2-3 एग्जामिनर चेक कर रहे हैं तो हो सकता है किसी एक एग्जामिनर के पास आपके 80% मार्क्स आ रहे हो, किसी दूसरे के पास 85 आ रहे हो, किसी तीसरे के पास 87% मार्क्स आ रहे हो। ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी डिपेंड कर जाता था कि वो किस तरीके से चेकिंग कर रहा है। हो सकता है कि जो एग्जामिनर, कुछ एग्जामिनर का माइंडसेट ऐसा होता था कि अगर आप थोड़ा बड़ा आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाते थे, और कोई एग्जामिनर ऐसा भी होता था वो जितना बड़ा लिखोगे वो आपके मार्क्स और ज़्यादा काट लेते थे। तो यहाँ भी जो है ये बच्चे का बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है गवर्नमेंट को दिखता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपना एंट्रेंस जो है वो लेकर आई। अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि भाई एंट्रेंस जो है वो पूरा फेल होती हुई पिछले 2 साल से दिख रही है। इस साल वो पेपर ठीक से ले पाएगी या नहीं ले पाएगी वो तो हमारी गवर्नमेंट ही जान सकती है और ईश्वर ही जान सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बात बताऊं कि भले ही आपका जो है यूजी लेवल पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स की वैल्यू खत्म हो गई हो, बट एक बात आपको कान खोलकर समझ लेनी पड़ेगी कि लाइफ में बहुत सी ऐसी स्टेजेस होंगी जहां पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स की बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इनकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने मास्टर्स करने जा रहे हो, आपको एमबीए करना है, आप टॉप आईआईएम के अंदर पढ़ना चाहते हो, वहाँ पे आपकी जो रैंक निकाली जाती है वो आपके क्लास 12th के मार्क्स के ऊपर ही निकाली जाती है। तो मेरे भाई भले ही आप कैट लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इन मार्क्स को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो। और अगर आपको ये कोई गाइड भी कर रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंसेस के ऊपर फोकस हो या सिर्फ और सिर्फ आप जो है अपना बोर्ड्स के ऊपर फोकस हो, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आपको दोनों चीज़ें वो पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी। मैं पिछले 2-3 वीडियोज़ के अंदर ये बात बहुत रिपीटेड मोड पर डाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको वो मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता
और जो भी आप जिससे भी सलाह लेते हो, उस सलाह लेने वाले को जहां से भी मॉनेटरी बेनिफिट होता है वो उस डायरेक्शन में आपको सलाह दे रहा होता है। तो मेरे भाई आपको जो है दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। बाकी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ टॉपर्स की गाइडेंस के अंदर, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज की गाइडेंस के अंदर आपकी तैयारी हो जाए, तो आप हमारा टारगेट बैच जो है वो लॉन्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज जो हैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है CVT 2022 के अंदर वो एडू कैप्टन के स्टूडेंट का ही रहा है, और वही स्टूडेंट जो है वो आपकी जर्नी के थ्रू आउट आपको जो है गाइड भी कर रहे होंगे कि आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, बोर्ड्स और एंट्रेंसेस को दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करके चलना है। आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे होंगे जो कि प्रॉपर रेलेवेंट हो गया एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर। आपको बुक सेट आपके घर तक डिलीवर हो रही होंगी, और मेरे भाई ये सारी चीज़ें जो हैं आप हमारे कोर्स के अंदर अवेल कर सकते हो। प्रॉपर डाउट सपोर्ट जो वो आपको मिलने वाला है। सो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कैसे जो है ये गवर्नमेंट ने हमारा जो है इनिशिएटिव लिया है CUET लाने का, या फिर धीरे धीरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो क्यों एंट्रेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक पूछ सकते हैं, या फिर मेरी Instagram ID पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।